हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ नया सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बॉक्स कल्वर्ट ब्रिज की क्वांटिटी निकालना सीखेंगे कि कैसे एक आरसीसी बॉक्स में आरसीसी क्वांटिटी, शटरिंग की क्वांटिटी, स्टील की क्वांटिटी और भी जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उन सब की क्वांटिटी निकालना हम सीखेंगे। अगर आपने इससे पहले मेरा और इसका जीएडी ड्राइंग पढ़ना नहीं सीखा है तो वो वीडियो आप जरूर पहले जाके देख लें, ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स उसके होते हैं जिसकी क्वांटिटी हमको निकालनी है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद मैं और भी एस्टिमेशन की वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं बॉक्स कल्वर्ट ब्रिज, पीएससी स्लैब ब्रिज, कंपोजिट गर्डर और भी जो स्टेशन बिल्डिंग्स है इन सब की मैं क्वांटिटी एस्टिमेशन करना आपको सिखाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो दोस्तों, ये एक बॉक्स कल्वर्ट ब्रिज की ड्राइंग है जो आपको रेलवे में इस तरीके से मिलेगी। तो सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपको देखने होते हैं जो कि हमको एस्टिमेशन के लिए जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल में चलते हैं। हमको सबसे पहले एक टेम्पलेट बना लेनी है, फॉर्मेट बना लेना है, ताकि हमको बार-बार इस टेम्पलेट को चेंज ना करना पड़े, चाहे कोई भी ब्रिज की ड्राइंग हो। बस हमको ये इम्पोर्टेंट डाटा फीड करने हैं इसके अंदर और ऑटोमेटिक हमारी क्वांटिटी निकल के आ जाए। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ब्रिज का हेडिंग डालनी होती है, इसमें मेंशन करना होता है कि ब्रिज कौन सा है, आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट है या पीसी स्लैब है या पाइप कल्वर्ट है। तो पहले इसको मेन हेडिंग डालनी होती है और साथ में उसका ब्रिज का नंबर लिखना होता है। जैसे मेरे केस में ये ब्रिज नंबर 10 है, तो मैंने 10 लिख दिया है। इसके बाद ब्रिज टाइप हमको लिखना होता है। ब्रिज टाइप किस चीज का है? ये आरसीसी बॉक्स है, तो हमको आरसीसी बॉक्स लिखना है इसको, बॉक्स। ठीक है। इसके बाद हमको लिखना है ब्रिज का साइज। तो यहाँ जो ब्रिज का साइज दिया हुआ है वो कितना दिया है दोस्तों, देख लेते हैं। 3 बाय 3, मतलब 3 मीटर का इसका स्पैन है और 3 मीटर का इसका हाइट है। तो हमको 3 बाय 3 लिखना है। तो एक ही सेल है, तो दोस्तों हमको कैसे लिखना होगा, 1 × 3.0 × 3.0। तो ये हमारा ब्रिज का साइज हो गया। अब हमको देखनी है इसकी फिल हाइट, कि इस ब्रिज के ऊपर कितनी अर्थक्वेक की फिलिंग हो रखी है। तो हमारे केस में इसके ऊपर जो फिलिंग है, कुशन है, वो 3.357 है। तो हम लिख लेते हैं इसको 3.357 मीटर में है सब चीज, इसलिए हमने लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमको जानना है बैरल लेंथ क्या है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में समझाया है कि बैरल लेंथ क्या होती है, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में सब बता देता हूँ। इस ब्रिज की जो ओवरऑल लेंथ होती है उसको बैरल लेंथ कहते हैं। तो हमारे केस में कितनी है, एक बार जोड़ लेते हैं। 21.428 इसमें दिया हुआ है, तो वही हम लिख लेते हैं। 21.428 मीटर हमने लिख लिया है। अब इसके बाद हमको जानना है कि यहाँ पर ग्राउंड लेवल क्या दिया हुआ है, वो देख लेते हैं हम। दोस्तों, ये हमारा दिया हुआ है, ओजिल हमारा दिया हुआ है 104.457, ये दिया हुआ है, इसी को हम लिख लेते हैं 104.457। हमारा फॉर्मेशन टॉप क्या है वो भी देख लेते हैं। ट्रिपल 1.264, 111.264।
हमारा रेल लेवल क्या दिया हुआ है 112.026 112.026। अब हमको देखना है इसका क्लियर स्पैन कितना दिया हुआ है। तो क्लियर स्पैन दोस्तों हमारा दिया हुआ है 3 मीटर, तो हमको 3 मीटर लिखना है 3.0। वियरिंग फोर्स कितना दिया हुआ है दोस्तों, वेयरिंग कोर्स हमारा 150 एम की थिकनेस दी हुई है, तो हम 150 में लिख लेते हैं। यहाँ पर हमको सब मीटर में लिखना है तो मीटर लिख लेते हैं 0.150। क्लियर हाइट हमारी दे रखी है 3 मीटर, तो उसको भी हम लिख लेते हैं 3 मीटर। हाइट इंक्लूडिंग वेयरिंग कोर्स, तो हमारी हाइट कितनी क्लियर हाइट 3 मीटर प्लस वेयरिंग कोर्स, तो कितना हो गया हमारा 3.150। लिखते हैं 3.150। ओवरऑल हाइट कितनी है हमारी वो भी हम लिख लेते हैं। उसके लिए पहले हमको टॉप स्लैब और बॉटम स्लैब की थिकनेस का पता होना चाहिए। तो टॉप स्लैब हमारी है 450 एंड बॉटम स्लैब भी हमारी 450, तो ये दोनों लिख लेते हैं हम 0.450 0.450 हमारी टॉप एंड बॉटम स्लैब की थिकनेस हो गई। तो ओवरऑल हाइट हमारी हो गई है हाइट विद वेयरिंग इंक्लूडिंग वेयरिंग कोर्स प्लस टॉप स्लैब प्लस बॉटम स्लैब, तो ये हमारी ओवरऑल हाइट आ गई 4.05 मीटर। ओवरऑल स्पैन हमारा कितना है, स्पैन की लेंथ प्लस वॉल की थिकनेस, तो दो हमारी इसमें वॉल है, तो पहले वॉल की थिकनेस हम लिख लेते हैं। कितनी हमारी वॉल की थिकनेस 450, तो हम लिख लेते हैं 450 mm। तो हमारी ओवरऑल थिकनेस कितनी हो गई, क्लियर स्पैन प्लस 2 इंटू 0.45, तो 3.90 मीटर हमारी ओवरऑल स्पैन की लेंथ हो गई। इफेक्टिव स्पैन हमारा कितना हो गया, ओवरऑल थिकनेस माइनस 1 वॉल थिकनेस, तो 3.45 हमारा इफेक्टिव स्पैन हो गया। इफेक्टिव स्पैन क्या होता है दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। इस वॉल के सेंटर से इस वॉल के सेंटर को हम इफेक्टिव स्पैन बोलते हैं। इसके बाद आते हैं हम डेप्थ ऑफ शेयर की, तो शेयर की डेप्थ क्या है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों, तो हमारी जो शेयर की डेप्थ होती है वो हमारी बॉटम स्लैब के बॉटम से हमारा जो एक्सकेवेशन है वहां तक होती है। तो हमारे केस में दिया हुआ है 1 मीटर की, तो हम 1 मीटर यहाँ पर लिख लेते हैं। सॉरी 1 मीटर नहीं होगा, 1 मीटर हमारा जीएसबी फिलिंग है, हमारे केस में ये 1200 दिया है, वो 1200 हम लिख लेते हैं। डेप्थ ऑफ शेयर की है हमारी 1.2 मीटर। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमारा दोस्तों क्या है, दोस्तों हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको।
हमारा जो बेड लेवल है, जो हमारा ओजीएल है, उससे लेके हमारा ये जहाँ तक हमको सैंड फिलिंग करनी है वहाँ तक का हमारा होता है डिस्टेंस। तो हमारा जो वेयरिंग कोर्स है 150 mm हमको ऐड हमारा जो वेयरिंग कोर्स है वो 150 mm दिया हुआ है। इसके बाद हमारी जो शेयर की डेप्थ है वो 1200 दी हुई है। इसके बाद हमारा 150 mm का जो पीसीसी हुआ है उसका थिकनेस है, प्लस हमारा नहीं दोस्तों सॉरी, हमारा जो वियरिंग कोर्स है वो 150 दिया हुआ है। इसके बाद हमारा जो बॉटम स्लैब है वो 450 दिया हुआ है, प्लस हमारा जो पीसीसी है वो 150 दिया है। इसके बाद हमारा 1 मीटर। तो हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा सॉरी, पहले हमको पीसीसी थिकनेस लिख लेनी है 0.150। तो अब हमारा टोटल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या हुई? सबसे पहले हमारा वियरिंग कोर्स हमने ऐड किया। इसके बाद हमारा बॉटम स्लैब की थिकनेस, प्लस इसके बाद हमारा पीसीसी, प्लस हमारा जो सैंड फिलिंग होनी है उसकी डेप्थ। तो हमारी सैंड फिलिंग होनी है 1 मीटर की, तो हमने 1 मीटर यहाँ पर लिख दिया है। तो टोटल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमारी कितनी होगी? 1.75 मीटर, जो कि हमको ग्राउंड लेवल से नीचे तक एक्सकवेशन करना है। तो यहाँ तक क्वांटिटी, यहाँ तक हमने जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो हमने ऐड कर ली है। ये डाटा हमको ऐड करने पड़ते हैं जिससे हमको कभी भी हमको कोई नई लोकेशन पे की ड्राइंग हमको मिलती है तो हमको बस ये डाटा चेंज करना है और ओवरऑल हमारी क्वांटिटी निकल जाएगी। तो हमको बार बार उस शीट को बनाना नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सकेवेशन। और हाँ दोस्तों, हमने जो उसकी ब्रिज की चेनेज है वो भी हमको मेंशन करनी है। तो इस ब्रिज की हमारी चेनेज क्या, कौन सी लोकेशन पे बन रहा है वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये चेनेज पे बनना है 5270 पे। तो हम इसको लिख लेते हैं 5270 पे हमारा ब्रिज बनना है। तो ये हमारे सॉरी 5270 पे हमको ये बनाना है। और इसके लिए हमको जो आरडीएसओ ड्राइंग रेफरेंस के तौर पे यूज करनी है इसकी स्टील की क्वांटिटी निकालने के लिए, वो भी हमको यहाँ पे मेंशन करना होगा ताकि आपको इन फ्यूचर आपको याद रहे कि किस रेफरेंस ड्राइंग से आपने इसका स्टील का क्वांटिटी निकाला है। इस ब्रिज की ड्राइंग में मेंशन हमेशा रेलवे मेंशन करती है, उसमें दिया होगा डाटा वो देख लेते हैं। हाँ दोस्तों ये देखिए, यहाँ हमारी जो रेफरेंस ड्राइंग है वो दी हुई है 10155, जो उन्होंने रेफरेंस के तौर पे यूज करी है। तो हमको यही रेफरेंस ड्राइंग नंबर लिखना है। तो लिख देते हैं B10155। ये दोस्तों आप जरूर लिखिएगा ताकि आपको जब कभी भी आप किसी भी ब्रिज की क्वांटिटी निकालें तो आपको ये ध्यान रहे कि आरडीएसओ की कौन सी ड्राइंग को आपने फॉलो किया है, ताकि जब आपको कभी कंफ्यूजन ना रहे इस चीज का। तो आप कभी हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि मैंने किस ड्राइंग से निकाला था, क्या रहेगा, सब आप भूल जाएंगे। तो फ्यूचर में आपको याद रहे तो उसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। अब हम दोस्तों आते हैं एक्सक्यूशन की क्वांटिटी निकालने के लिए। सबसे पहले तो एक्सक्यूशन की क्वांटिटी निकाल लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम बॉक्स निकालें तो पहले बॉक्स ही लिख देते हैं, बॉक्स आरसीसी बॉक्स। अभी हम आरसीसी बॉक्स का ही पहले निकाल रहे हैं, इसके बाद हम इसका रिटर्न वॉल, विंग वॉल, कर्टन वॉल, टॉप वॉल सबकी क्वांटिटी हम एक एक करके निकालेंगे दोस्तों। पहले हम आरसीसी बॉक्स से निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा इसमें क्या आएगा, एक्सकेवेशन। इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमको याद रहे। तो हम एक्सकेवेशन का तो एक्सकेवेशन लिख लेते हैं। एक्सकेवेशन को हम दोस्तों क्यूबिक मीटर में निकालते हैं, तो क्यूबिक मीटर भी लिख लेते हैं। हमारा एक ही नंबर्स में है तो एक ही हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो एक्सकेवेशन होना है सिर्फ बॉक्स के लिए दोस्तों
जो कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एक्सक्यूशन होना है, जो कि हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारी ओवरऑल बैरल लेंथ कितनी है? हमारी जो बैरल लेंथ है दोस्तों वो 21 मीटर हमारे को दी हुई है, तो हम सीधा यहाँ से इसको लिख लेते हैं प्लस हमको दोनों तरफ एक्स्ट्रा लेना है। क्वेश्चन फॉर शटरिंग के लिए हमको एक्स्ट्रा क्लियरेंस खोदना पड़ता है ताकि हमारी शटरिंग में लगा सके, जिसके लिए हमको इस एज से 300 mm इधर 300 mm इधर एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, ताकि हम शटरिंग के लिए हमारे पास एक फ्री स्पेस रहे, हमको कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए दोस्तों हम 0.3 प्लस 0.3 ऐड कर देते हैं। ये हमारी टोटल जो लेंथ ऑफ एक्सक्यूशन होगी वो आ गई। अब हमको निकालनी इसकी विड्थ। विड्थ हमारी क्या होती है? पूरा ओवरऑल स्पैन। ये हमारा ओवरऑल स्पैन है, प्लस इसमें भी दोस्तों हमको इस तरफ से 300 और इस तरफ से 300 हमको कंसीडर करना पड़ता है शटरिंग के लिए। तो हमने यहाँ पर 300 प्लस 300 ऐड कर लिया है। अब हमको कितना एक्सक्यूशन करना है, तो ग्राउंड लेवल से हमको कितनी डेप्थ तक जाना है वो हमने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। हमको जस्ट इसको यहाँ से लिंक कर देना है। अब दोस्तों हमको यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है, प्रोडक्ट, इसके बाद हमको ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्वांटिटी मेरी 173.4705 हमारी क्वांटिटी निकल चुकी है, जो कि सिर्फ एक्सकेवेशन की है। अब हम निकालते हैं इसकी पीसीसी की क्वांटिटी। पीसीसी बिलो पीसीसी निकालने से पहले दोस्तों हमको इसकी सैंड फिलिंग या जीएसबी फिलिंग की सैंड फिलिंग की क्वांटिटी हमको निकालनी है। तो हम देख लेते हैं इसकी सैंड फिलिंग की जो थिकनेस है वो 1 मीटर दी हुई है। तो सैंड फिलिंग हम लिखेंगे, सैंड फिलिंग भी क्यूबिक मीटर में निकाला जाता है, तो वो भी हम क्यूबिक मीटर में लिख लेंगे। ये भी एक वन नंबर्स में है, तो ये भी हम 1 नंबर्स में लिखेंगे। तो दोस्तों हमको इसमें कोई 300 mm ऐड नहीं करना, तो हम जस्ट इसको नीचे कंट्रोल डी कर लेंगे। हम जस्ट इसको दोस्तों कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। सॉरी, हमारे केस में दोस्तों सेम वैसा ही होगा। हमारी जो बैरल लेंथ है हमको उतना ही सैंड फिलिंग करना है, तो हम बैरल लेंथ लिख लेंगे, प्लस इसकी विड्थ हमारी कितनी होगी दोस्तों? जितना हमारा ओवरऑल स्पैन है उतना ही हम विड्थ की इसमें सैंड फिलिंग करेंगे, तो हमने उतना ही इसमें ले लिया है। हमारी जो सैंड फिलिंग है उसकी थिकनेस 1 मीटर दी हुई है ड्राइंग में, जो कि यहाँ दिया हुआ है, तो हम 1 मीटर ले लेंगे। तो 1 मीटर हमने ले लिया है, तो बस अब हमको कंट्रोल डी करना है, तो हमारी क्वांटिटी सैंड फिलिंग की निकल चुकी है दोस्तों। अब आते हैं हम दोस्तों पीसीसी बिलो बॉटम स्लैब। ये भी दोस्तों क्यूबिक मीटर में निकाला जाता है, तो हम क्यूबिक मीटर लिख लेंगे। ये भी 1 नंबर्स में है, एक ही बार होगी, वो भी हम लिख लेते हैं। अब जितना हमारा बैरल लेंथ है उतनी हमको पीसीसी करनी है, तो हम यहाँ से इसको फिर से बैरल लेंथ से लिंक कर लेंगे और कंट्रोल कर लेंगे। हमको सेम इसकी विड्थ जो रखनी है वो जितना हमारा ओवरऑल स्पैन है उतनी रखनी है, तो उसको भी हम उतना रख लेंगे। हमारी पीसीसी की थिकनेस है 150 में, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 150 थिक बेस कोर्स दिया हुआ है दोस्तों, जो कि हमको यहाँ लिखना है। तो हम यहाँ जस्ट हमने ऊपर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 0.150, तो हमको जस्ट इसको ऐड लिंक कर देना है और यहाँ पर कंट्रोल डी कर लेना है। तो ये हमारी क्वांटिटी आ गई पीसीसी की। अब दोस्तों हमको निकालना है क्वांटिटी बॉटम स्लैब का, तो बॉटम स्लैब हम लिख लेंगे आरसीसी बॉटम स्लैब। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों,
जो भी हम कंक्रीट की क्वांटिटी निकाल रहे हैं, पहले हमको वो देखना है कि इसका ग्रेड क्या दिया हुआ है। तो जैसे इसमें ड्राइंग में मेंशन किया हुआ है कि जो पीसीसी है, जो पीसीसी है वो M25 से होनी है, और जो बॉक्स की जो कंक्रीटिंग हो रही है वो M30 से होनी है, और जो विंग वॉल है, रिटर्न वॉल है, इसका कंक्रीट ग्रेड जो रहेगा वो M30 रहेगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, आपको इस बाद में ये याद रहेगा, आपको जब उसके रेट लिंक करने होते हैं जो कि कंक्रीट के अलग अलग रेट के हिसाब से अलग अलग रेट होते हैं, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्वांटिटी जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आप सही से इसका डिस्क्रिप्शन जरूर मेंशन कीजिए। तो पीसीसी हम M25 से करेंगे, तो हम यहाँ पर रिमार्क्स में लिख देंगे M25 हमने इसमें यूज किया है। और सेम आरसीसी बॉटम स्लैब कर रहे हैं, इसमें हम M30 यूज करेंगे, तो M30 हम यहाँ लिख देंगे ताकि हमको याद रहे। अब हम बॉटम स्लैब की क्वांटिटी निकाल रहे हैं, तो हमने क्यूबिक मीटर में निकलना है, तो क्यूबिक मीटर में लिख दिया, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक ही बॉटम स्लैब है हमारी। हमारी जो इसकी लेंथ है बैरल लेंथ के बराबर ही होनी है, तो बैरल लेंथ हम यहाँ से लिंक कर देंगे। हमारी जो बॉटम स्लैब है वो हमारी दोस्तों इस आउटर से इस आउटर तक होनी है, जो कि दी हुई है हमको। कितना दिया हुआ है? 3.9 मीटर हमको दिया हुआ है। तो हम जस्ट यहाँ पर इसको ओवर स्पेन से मल्टीप्लाई कर लिंक कर देंगे, जो आ गई। अब हमारी जो बॉटम स्लैब है उसकी थिकनेस दी हुई है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 0.45 उससे हम उसको लिंक कर देंगे। और हमारे दोस्तों उसकी क्वांटिटी कंट्रोल डी करती है, हमारी क्वांटिटी इसकी आ गई। सेम इसी तरीके से हम दोस्तों टॉप स्लैब की भी निकाल लेंगे। टॉप स्लैब सेम इसमें भी लेंथ उसकी बेड लेंथ के बराबर है, तो वही हम यहाँ से लिंक कर लेंगे। ओवरऑल स्पेन हमारी इसकी विड्थ रहेगी, वो भी हमने ऐड कर लिया। इसकी थिकनेस 0.45 है, वो भी हमने यहाँ से लिंक कर दिया, और सेम हमारी क्वांटिटी ये आ गई। अब आते हैं दोस्तों हमारी वॉल। इसमें 2 साइड की वॉल दी हुई है दोस्तों, ठीक है। बट हमको जिसकी क्वांटिटी निकालनी है वो इस अंदर की अंदर लेंथ से क्वांटिटी निकालनी है। तो वो क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे? जो हमारा जो ये जो इंटरनल हाइट है प्लस वेयरिंग की थिकनेस, ये दोनों को मिला के हमारा 3.150 होता है, तो हमारी वॉल की हाइट निकल जाएगी। तो हमको जस्ट कुछ नहीं करना है, हमको लिखना है यहाँ पर वॉल, ये भी क्यूबिक मीटर में निकलेगा, और 1 से हम हमारी वॉल 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर 2 लिख लेंगे यहाँ पर। लेंथ हमारी सेम रहेगी जितनी हमारी बैरल लेंथ है। इसकी विड्थ हमारे को दे रखी है 0.45, यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, इसको यहाँ से लिंक कर देंगे। हाइट दोस्तों हमारी इसकी कितनी दी हुई है? हाइट इंक्लूडिंग वेयरिंग हो 3.15 हमारी दी हुई है, तो वो यहाँ से हम लिंक कर लेंगे और हमारी क्वांटिटी इसकी क्वांटिटी कर लेंगे। तो ये तीनों हमारा M30 के रेट से होना है, तो M30 के रिटर्न में ऐसे लिख लेंगे। अब दोस्तों हमको कंक्रीट हमने निकाल लिया, अब हमको उसकी सॉरी अब हमारा एक आइटम और रह गया है, हमको इस हॉन्च की क्वांटिटी निकालनी है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा हॉन्च का साइज दिया हुआ है 300 बाई 300, मतलब 300 ऐसा रहेगा और 300 उसकी हाइट रहेगी। तो हम यहाँ पर हॉन्च लिख लेते हैं, हॉन्च इसका साइज है 300 बाई 300, ये भी 200 क्यूबिक मीटर में रहेगा। और इसमें हॉन्च हमारे कितने दिए हैं दोस्तों? 1
2 3 4 4 नंबर्स में दिए हैं तो हम यहाँ पर 4 नंबर्स लिख लेंगे। जितनी बैरल लेंथ है उतनी इसकी लेंथ रहेगी, तो बैरल लेंथ से लिंक कर देंगे। अब हमको इसका निकालना है, ये तो हमारी लेंथ हो गई, अब हम उसका एरिया निकालना है। तो आपको दोस्तों पता ही होगा, ये एक ट्रायंगल शेप में है, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा दोस्तों। तो हम दोस्तों क्या करेंगे इसमें, हम हमारा जो दिया हुआ है हाइट दी हुई है हॉर्न्स की 0.3 दी है, 0.3 हम लिख लेंगे, यहाँ 0.3 हम लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, हाफ होता है एरिया 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ इंटू 4 हमारे नंबर्स में है। तो ये हमारी हॉर्न्स की क्वांटिटी दोस्तों निकल गई। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया हो कि कैसे एक गॉस कलवर्ट ब्रिज की क्वांटिटी निकाली जाती है। अब हम दोस्तों उसकी शटरिंग की क्वांटिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको जो शटरिंग की क्वांटिटी निकालनी है वो निकालनी है नीचे हमारे जो पीसीसी हुई है, पीसीसी की शटरिंग निकालनी है। तो हमको लिखना होगा यहाँ पर पीसीसी शटरिंग। शटरिंग आपको दोस्तों पता ही होगा कि स्क्वायर मीटर में निकाली जाती है, तो स्क्वायर मीटर हम लिख लेंगे यहाँ। हमको जस्ट यहाँ से इसको, जैसे हम पीसीसी की निकाले तो पीसीसी से इसको लिंक कर देंगे। तो मैंने इसको पीसीसी से लिंक कर दिया दोस्तों। अब सेटरिंग में दोस्तों आपको पता है कि सेटरिंग की जो थिकनेस है तो उसकी हाइट और जितनी इसकी लेंथ रहेगी उतने में हमारा को इसका एरिया निकल जाएगा। तो हमारी जैसे ये सेटरिंग दोस्तों ये विड्थ में रहेगी, ये लेंथ जितनी हमारी बैरल लेंथ है उतनी इसकी लेंथ रहेगी। तो ये हमारा लेंथ विड्थ इंटू इसका हाइट, तो हमारा एरिया निकल जाएगा इसका दोस्तों। कैसे निकलेगा बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ क्या करना है, 2 इंटू ब्रैकेट हमारी लेंथ कितनी दी हुई है पीसीसी की, ये प्लस इसका ओवरऑल स्पैन, ये हमको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। हमारा विड्थ कुछ नहीं है तो यहाँ पर डैश कर देंगे। अब हमारी इसकी हाइट कितनी दी हुई है पीसीसी की, 0.15। अब बस हमको जस्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, प्रोडक्ट और तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों ये हमारी क्वांटिटी आ गई शटरिंग की। अब सेम है ऐसा ही हम बॉटम स्लैब की शटरिंग निकाल लेते हैं। तो शटरिंग बॉटम स्लैब कंट्रोल डी कर देंगे, स्क्वायर मीटर में निकलना है तो स्क्वायर मीटर में रहने देंगे और यहां से हम बॉटम स्लैब से लिंक कर लेंगे। सेम हम वही फॉर्म लगाएंगे, 2 इंटू, क्योंकि दो बार लंबाई करनी है और 2 बार चौड़ाई करनी है, जिससे हमारा इसका टोटल जो पेरीमीटर है वो निकल जाएगा और उसको हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा दोस्तों। तो सेम हम वही करने वाले हैं। तो हमारा बॉटम स्लैब की जो लेंथ है ये प्लस इसका जो विड्थ है वो ब्रैकेट क्लोज, विड्थ कुछ नहीं है तो सेम ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं। अब हमारे जो बॉटम स्लैब की जो थिकनेस है 0.45 दी है, जस्ट यहाँ से लिंक कर लेंगे और यहाँ हम कंट्रोल डी कर लेंगे तो 22.7952 हमारा स्क्वायर मीटर निकल गया हमारा शटरिंग का बॉटम स्लैब का। अब हमको दोस्तों निकालना है टॉप स्लैब का। तो शटरिंग टॉप स्लैब, स्क्वायर मीटर में निकलेगा तो हम स्क्वायर मीटर लिख लेते हैं। अब टॉप स्लैब हमारी एक ही है तो हम इसको एक से ही लिंक कर लेंगे। सेम हमारा जो भी यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा वो 2 इंटू इसकी बैरल लेंथ प्लस ओवरऑल हमारी जो विड्थ रहेगी वो ब्रैकेट क्लोज
विड्थ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहेगा। इसके बाद हमको जस्ट इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट का वो हो जाएगा। ये भी सेम निकला जैसा हमारा बॉटम स्लैब का है। अब हमको दोस्तों निकालना है क्वांटिटी वॉल्स का। वॉल शटरिंग, चूंकि हमारी 2 स्लैब है, 2 वॉल्स है, तो हमको 2 से यहाँ पर इसको लिंक करना होगा। अब आपको दोस्तों पता होगा कि शटरिंग जो वॉल्स में लगनी है वो दोनों साइड से लगनी है, मतलब बाहर से भी लगनी है और अंदर से भी लगनी है। लेकिन बाहर जो शटरिंग लगेगी वो फुल लेंथ की लगेगी और जो अंदर लगेगी वो बस इस हाइट तक की लगेगी, है ना दोस्तों। तो हमको क्या करना है, पहले हम बाहर की निकाल लेंगे फिर अंदर की निकालते हैं दोस्तों। तो 2 हमने कर ली, 2 निकालनी है, 2 हमने कर ली। इसके बाद जो हमारी इसकी जो बेड लेंथ तो हमारी सेम ही रहेगी, तो हम बेड लेंथ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। विड्थ हमारी कुछ नहीं रहेगी, जस्ट हाइट रहेगी। हमारी हाइट कितनी रहेगी बाहर की, पहले सॉरी हम अंदर की निकाल लेते हैं। तो अंदर की हम निकाल लेते हैं तो 3.15 हमारी निकल जाएगी। तो हमको जस्ट इसको कंट्रोल प्रेस कर देना, तो ये हमारी अंदर की वॉल की निकल गई दोस्तों। अब हमको बाहर की निकालनी है, तो बाहर की हम लिखेंगे सेम हमारा कंट्रोल डी हो जाए, ये हो जाएगा वॉल्स का। अब हमको उसकी बेड लेंथ ही सेम रहेगी, तो बेड लेंथ से इसको लिंक कर लेंगे, कुछ नहीं रहेगी। अब दोस्तों हमको क्या करना है, जो हमारी ओवरऑल हाइट है वो हमको यहाँ पे लिख लेनी है, जो कि दी हुई है 4.05। इससे हमको लिंक कर लेना है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया और हमारा जो क्वांटिटी है वो शटरिंग का निकल गया दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे कंक्रीट की, एक्सकेवेशन की, सैंड फिलिंग की और शटरिंग की क्वांटिटी निकाली जाती है किसी भी बॉक्स कल्वर्ट ब्रिज में। इसके साथ दोस्तों हमको इसके साथ इस वॉल के पीछे एक ब्लैक बिटुमिनस पेंट होता है, जो कि हमको करना होता है ताकि इसके पीछे जो फिलिंग होती है मिट्टी की, इससे कोई भी कंक्रीट को डैमेज ना हो सके। इसलिए हमको एक ब्लैक बिटुमिनस की यहाँ पर कोटिंग करनी पड़ती है। तो इसकी क्वांटिटी भी हम निकाल लेते हैं दोस्तों। ब्लैक बिटुमिनस पेंट, ये भी दोस्तों स्क्वायर मीटर निकालता था, हम स्क्वायर मीटर कर लेंगे इसको। चूंकि ये पीछे पीछे होने हैं तो दो ही वॉल में होने हैं, तो हम इसको 2 से लिंक कर लेंगे, 2 वॉल में होना है। सेम हमारा बेड लेंथ में की लंबाई में होना है, तो बेड लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसकी लेंथ लिख लेंगे। विड्थ कुछ नहीं है इसकी, तो हम विड्थ को ऐसे ही रहने देंगे। हमारी जो हाइट रहेगी दोस्तों हम इस केस में वो कहाँ से होनी है, हमारी नीचे जो हमारा बॉटम राफ्ट है, राफ्ट के टॉप से लेके टॉप ऑफ द स्लैब तक होनी है। तो आपको पता है कि जो ओवरऑल थिकनेस है हमारी, ओवरऑल हाइट है वो 4.05 दी है हमको, वो सेम वो यहाँ पर लिंक करना है। अब हमारी क्वांटिटी जो निकल गई है वो ब्लैक विटनेस पेंट की क्वांटिटी निकल गई है। इतनी क्वांटिटी दोस्तों निकाली जाती है एक ब्रिज आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट के लिए। एक क्वांटिटी दोस्तों और रह गई है, मैंने आपको शायद बताना भूल गया। बॉक्स कल्वर्ट ब्रिज के ऊपर एक टॉप स्लैब के ऊपर एक अर्थ बलास्ट रिटर्नर या अर्थ रिटर्नर भी इसको कहा जाता है। इसकी क्वांटिटी रह गई है, इसकी क्वांटिटी भी हम निकाल लेते हैं दोस्तों। मैं यहाँ एक इंसर्ट कर लेता हूँ।
अर्थ रिटेनर इसकी क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में निकलेगी, क्योंकि ये दो जगह होता है दोस्तों। मैं दिखा देता हूँ आपको, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। तो इसके नंबर्स में 2 हैं, तो नंबर्स यहाँ पर इसके 2 टाइम्स कर लेंगे। इसकी जो विड्थ होती है दोस्तों, इस लेंथ में ही होता है। इसकी जो ओवरऑल स्पैन लेंथ है उसकी बराबर इसकी लेंथ होती है। तो हम यहाँ इसकी लेंथ लिख लेते हैं। हमको जस्ट कुछ नहीं करना है, हमने ओवरऑल स्पैन की लेंथ लिखी हुई है 3.90, वो हमको यहाँ जस्ट लिंक कर लेना है। इसकी दोस्तों विड्थ क्या रहेगी, मैं विड्थ तक बता देता हूँ। $450 + 225 हमारा इसका बॉटम विड्थ है, टॉप विड्थ हमारा 450 दिया है। तो हम इसका एवरेज कर लेंगे। 450 प्लस 450 प्लस 225 हमारा ये बॉटम हो गया। अब इन दोनों का हम एवरेज कर लेंगे दोस्तों। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज इसकी विड्थ आ जाएगी 562 विड्थ हमारी इसकी एवरेज आ गई। और इसकी हाइट कितनी दी है दोस्तों, इसकी हाइट हमको दी है 225 mm। तो इसको मीटर में लिखेंगे 0.225। तो इसकी भी क्वांटिटी हमारी आ गई है। सॉरी, मैंने यहाँ इसको मीटर में नहीं किया है, इसको पॉइंट लगा देते हैं आगे। पॉइंट, हाँ आप सही। अब ये हमारा क्वांटिटी दोस्तों आ गई है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगी कौन सी क्वांटिटी, कौन कौन से कंपोनेंट की हमको क्वांटिटी निकालनी होती है एक बॉक्स क्लोड ब्रिज में। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके विंग वॉल, कर्टेन वॉल, टॉप वॉल, रिटर्न वॉल, इन सब की क्वांटिटी हम निकालेंगे। तो आप कुछ और कंफ्यूजन रहा हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू तो दोस्तों।